देवियों सज्जनों, नमस्ते। हम लोग विशाल जी का शो में फिर से मैं आ गया आज। नमस्कार दर्शक। आप तो गुस्सा नहीं हो रहे मेरे? अरे नहीं, बिल्कुल हर दिन नहीं। मैं घुस रहा हूँ आपको। ठीक है, आप लोग का शो का होस्ट और आपका दोस्त है विशाल तिवारी। मैं तो जस्ट गेस्ट हूँ। थैंक यू। तो विशाल जी आज कुछ फिर से कुछ सवाल लेकर मैं चला आया। हाँ बोलिए, तो कोई बात नहीं है। लास्ट डे में हम लोग ये सेक्टर को लेके बात किए थे, मैरिज सेक्टर रिलेशनशिप किया। सेक्टर को लेके बात किए थे। आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है। तो ठीक है, तो इस आज हम लोग बात करेंगे। ये जैसे हम बोलता है शो के शुरू में, देवियों सज्जनों, कौन बोलता है? अमिताभ बच्चन बोलता है केबीसी में। हाँ हाँ तो अमिताभ बच्चन जिस दिन में अमिताभ जी का जन्म हुआ, बिल्कुल। उस दिन में तो और कई लोग का जन्म हुआ। हाँ उस टाइम में जन्म हुआ, बिल्कुल। बट सब तो अमिताभ बच्चन नहीं बना। अमिताभ बच्चन ये आपकी बात सही है। और ये बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जिस दिन अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ था, उस दिन तो भारत में या वर्ल्ड ओवर बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा। इवन सेम डेट ऑफ बर्थ सेम टाइम पे भी हुआ होगा, लेकिन सभी लोग अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बन जाते? और देखिए, इसको हम लोग न्यूमेरोलॉजिकली बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको दो तीन चीजें भी बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरा मानना है कि ईश्वर ने हम सभी को बनाया है और हम सभी को बहुत परफेक्ट बनाया है। हमारा कोई विकल्प नहीं हो सकता है, हमारा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी ईश्वर ने जिस डेट ऑफ बर्थ को हमको पैदा किया है, हमने तो अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं चूज किया ना, नहीं, वो तो ईश्वर ने ही चूज किया है। इवन ईश्वर ने ये भी चूज किया है कि हमारे पेरेंट्स कौन से लोग होंगे, राइट। किस घर में मेरा जन्म होगा, किस सोसाइटी में मेरा जन्म होगा, किस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में मेरा जन्म होगा। ये सारी चीजें तो ईश्वर निर्धारित करते हैं ना। अब अमिताभ बच्चन का जब भी जन्म हुआ है, उस दिन बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ है, लेकिन क्या सभी का नाम अमिताभ बच्चन है? सबका नाम अमिताभ बच्चन है? नहीं है। नहीं है। यानी हम लोग जो जन्म के बाद जो पहला चीज का चुनाव करते हैं, वो अपने नाम का चुनाव करते हैं। और हमारा नाम कैसा होना चाहिए? हमारा नाम, मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि आपके नेम स्पेलिंग का टोटल आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ अगर फ्रेंडली हुआ, तो आप नेम, फेम, वेल्थ, प्रॉपर्टी सब कुछ के आप मालिक होंगे। अगर आपके नेम स्पेलिंग का टोटल आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मैच नहीं किया, एंटी हुआ, तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर, आपका कैरियर सेक्टर, आपका हेल्थ सेक्टर, सब कुछ बहुत ज्यादा एडवर्स सिचुएशन में चला जाएगा। तो आप खुद एक बात सोचिए कि अमिताभ बच्चन के पेरेंट्स कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी के वहां पैदा हुए थे। तो उस दिन हरिवंश राय बच्चन तब इंडिया के महानतम हिंदी साहित्य के कवियों में से एक थे। तो जिनके वैसे संस्कार है, आज भी देखिए, जब भी अमिताभ बच्चन जी किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, वो ये बात जरूर बोलते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं, अपने पिता की बदौलत। तो अमिताभ बच्चन जी के पेरेंट्स सभी लोग तो हरिवंश राय बच्चन नहीं हो सकते हैं ना। सभी लोग सेम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में तो पैदा नहीं हो सकते हैं ना। ये पूरा सबके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये सारी चीजें उसके साथ एक्टिवली वर्क करती हैं। और एक चीज है, जैसे हम अपने फ्रेंड सर्किल का चुनाव करते हैं, ये हमारा सिलेक्शन होता है। ईश्वर के सिलेक्शन के अलावे भी ये सारी चीजें हम चूज करते हैं। मेरा नाम तो मेरा माता पिता ने, आपका नाम आपके माता पिता ने दिया है, लेकिन आपके माता पिता ये नहीं समझते हैं कि इसका न्यूमेरोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये आपके ड्राइवर और कंडक्टर को सपोर्ट करता है, तो आप भी अमिताभ बच्चन जैसा हो पाएंगे। नहीं सपोर्ट करता है तो नहीं होंगे। और एक बात है कि जिस दिन अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ, एक रिक्शा पुलर वाले के भी बच्चा उसी दिन उसी समय पे हो सकता है। लेकिन अगर एक रिक्शा पुलर वाला का बच्चा, अगर वो आईएएस ऑफिसर हो जाए, तो क्या उसका डेवलपमेंट अमिताभ बच्चन से कम है? हमेशा देखना पड़ेगा
रिलेटिव वे में सोचना पड़ेगा कि किस स्तर से इंसान कहां तक गया है। अगर कोई रिक्शा पुलर का बच्चा एक डॉक्टर बन जाता है, एक इंजीनियर बन जाता है, एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तो उसका डेवलपमेंट या उसका कैरियर का ग्राफ अमिताभ बच्चन से कम नहीं समझना चाहिए। आप एकदम सही बात बोला। और दर्शकों के लिए आपका, हम लोग का दर्शक का आपका जैसा मेमोरी तो थोड़ी होगा नहीं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। आप अगर ड्राइवर और कंडक्टर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा देखिए, ड्राइवर और कंडक्टर क्या है, हमारा सब मान लीजिए हमारा डेट ऑफ बर्थ है, आप ही के डेट ऑफ बर्थ से मैं शुरू करता हूं। मुझे याद है कि 22 अगस्त 1976। राइट। तो ड्राइवर का मतलब क्या है? ड्राइवर का मतलब है कि जिस डेट को मेरा जन्म हुआ 22, उस डेट के हम डिजिट्स को जोड़ते हैं। 2+2 4 होता है, यानी आपका ड्राइवर हो गया 4। कंडक्टर क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ में जितनी भी डिजिट्स है सबको हम लोग 1 बाई 1 करके आपस में ऐड करते हैं। जैसे 2+2+0+8+1+9+7+6, और ये पूरा जोड़ के हमको सिंगल डिजिट में आना है। हाँ, जो इसको आठ- पूरा आठ जोड़कर होता है। और जो भी आपका सिंगल डिजिट होगा वो आपका कंडक्टर होगा। तो आपके लिए आपका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 8 है। तो इस तरह से हम लोग ड्राइवर और कंडक्टर को हम लोग निकालते हैं। और नेम स्पेलिंग के लिए हम लोग पाइथागोरियन सिस्टम यूज नहीं करते हैं। मोस्टली वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में पाइथागोरियन सिस्टम यूज होता है। पाइथागोरस क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे, लेकिन हम लोग यूज करते हैं सैल्डियन सिस्टम। हम लोग यूज करते हैं, कीरो ने जो नेम करेक्शन का फॉर्मूला दिया था, और कीरो ने क्या किया था कि अल्फाबेट्स के साथ डिजिट्स का कनेक्शन ऐड किया था। जैसे AIJQI, ये जो अल्फाबेट्स हैं इनके लिए डिजिट 1, BKR के लिए डिजिट 2, CGLS के लिए डिजिट 3, DMT के लिए डिजिट 4, EHNX के लिए डिजिट 5, UVW के लिए डिजिट 6, OZ के लिए डिजिट 7 एंड FP के लिए डिजिट 8। इसमें 26 अल्फाबेट्स आ गए। तो अगर आप अपने नेम स्पेलिंग का टोटल करते हैं और वो नेम स्पेलिंग का टोटल आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ फ्रेंडली होता है, तभी आप अपने कैरियर में राइज देख सकते हैं। अगर फ्रेंडली नहीं होता है तो स्ट्रगल्स मिलेंगे, लाइफ स्लो चलेगी, या हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो। रिलेशनशिप सेक्टर स्ट्रगलिंग हो सकता है, हेल्थ सेक्टर में परेशानियां हो सकती है। तो ये तो हुआ, आपने बोला अमिताभ बच्चन का पेरेंट्स एक दूसरा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में है, और एक रिक्शा पुलर का पेरेंट एक मींस ऑब्वियसली उसका जो रिक्शा पुलर का जो सन है, रिक्शा पुलर एक डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक, बट जो ट्विंस होता है उसका तो पेरेंट्स एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का होता है। ये बात बिल्कुल सही है, और आप एकदम बहुत साइंटिफिक वे में चीजों को एक मुझसे पूछ रहे हैं। देखिए, ट्विंस के पेरेंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वहां भी दो चीजें वेरिएबल हो जाती है। पहला ये है कि ट्विंस के नेम स्पेलिंग, हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट नॉर्मली पेरेंट्स नहीं होते हैं, और आप समझिएगा कि हमारे संस्कारों में, हमारे वैदिक संस्कारों में, हमारे सनातन संस्कारों में पहले क्या था कि बच्चा जब भी पैदा होता था तो ऋषि महर्षि उन बच्चों का नाम देते थे। ऋषि महर्षि को ये सारी चीजें, वेदों का साइंस या अंकों का विज्ञान पता था। लेकिन अभी क्या है, होता है कि पेरेंट्स अपने किसी फेवरेट नाम को अपने बच्चों का नाम दे देते हैं, और दो बच्चों का नाम सेम नहीं होता है। मैंने बताया है कि नेम का आपके कैरेक्टर पर, आपके इनफैक्ट सब कुछ पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि सोशली हम रिकॉग्नाइज्ड होते हैं अपने नाम से। सभी लोग हमको हमारे नाम से ही पहचानते हैं। तो ट्विंस का नाम अलग अलग होता है। और एक वेरिएबल है कि जो ट्विंस होते हैं वो जब सिलेक्शन करते हैं अपने फ्रेंड सर्किल का, ये भी अलग अलग फ्रेंड सर्किल का सिलेक्शन करते हैं, सेम सेट ऑफ फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो आप किस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में रहते हैं, आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई, आपका नाम कैसा है, आपके साथ ये सारी चीजों का जुड़ाव आपके कैरियर को, आपके वेल्थ सेक्टर को, आपके प्रोस्पेरिटी को,
आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इसमें तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, मीन्स जो लोग एक्सपेक्टेड मदर है बिल्कुल। तो एंड नामकरण के पहले हाँ। अगर आपसे काउंसल करे और आप अगर उसका नाम सिलेक्ट कर दिए तो ये प्रॉब्लम केवल मैं ही नहीं, हमारे देश में बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप नामकरण के पहले मैं हर पेरेंट्स को ये सलाह दूंगा और वुड बी पेरेंट्स को कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उनसे कंफर्म कीजिए, क्योंकि अभी के बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अभी के बच्चों में नंबर 2 बहुत ज्यादा बार रिपीट होता हुआ पाया जाता है। 2 इज नंबर ऑफ सेंसिटिविटी, 2 इज नंबर ऑफ इंट्यूशन। तो जितना ज्यादा 2 होगा बच्चे उतने ज्यादा सेंसिटिव होंगे। तो उनके नाम को करेक्ट कर पाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे नाम जो उनके ड्राइवर और कंडक्टर को सपोर्ट करे, जिससे उनके कैरियर का ग्राफ, उनका वेल्थ सेक्टर, उनका हेल्थ सेक्टर, उनका रिलेशनशिप सेक्टर, ये तीनों चीजों को सपोर्ट करे। और एक चीज मैं आज आपको पूछना चाहूंगा जो सबके मन में भी आता है, जैसे हम लोग का तरफ जो रैशनली थिंक करते हैं, बिल्कुल। इस न्यूमरोलॉजी, हाउ मच साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी इज? देखिए, बिकॉज यू आर अ मैथ्स गोल्ड मेडलिस्ट, हाँ, तो विशाल जी कैलकाटा यूनिवर्सिटी का मैथ्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, ही इज अ डॉक्टरेट। सो मैं, विशाल जी पूरा साइंस बैकग्राउंड का है, हाँ, एंड फिर से न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, तो विशाल जी हम लोग को बता सकते हैं मीन्स हाउ मच साइंटिफिक न्यूमरोलॉजी इज? देखिए, न्यूमरोलॉजी की चर्चा हमारे वेदों में हुई है। ओके। और मैं जहां तक मेरा सोचना ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर साइंस अभी भी रिसर्च कर रहा है। तो साइंस जिन चीजों को खोजकर हमारे सामने प्रेजेंट किया है, वो चीजें तो सत्य है ही है, लेकिन जिन चीजों पर खोजें चल रही हैं, बहुत सारे रिसर्च हो रहा है। इवन न्यूमरोलॉजी को लेकर भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, और बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल पद्धति में जो सारी चीजों को हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, वहां पर देखा गया है कि न्यूमरोलॉजी चीजों को बहुत डीपली क्या कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पर कि जो नंबर्स का वाइब्रेशन होता है वो हमारी जिंदगी में आता है तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें या कभी कभी बहुत हार्श चीजें लेकर आता है। तो वाइब्रेशन से जुड़ी हुई ये सारी चीजें हैं, और इनको मैं फील करता हूँ कि ये सारी चीजें करेक्ट है। और ये अगर नाम चेंज हुआ या means, हम लोग तो नाम ही चेंज कर सकते हैं, हम मेरा पितामाता को भी चेंज नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज नहीं कर सकते। हम लोग अपने तो नाम का करेक्शन कर सकते हैं, नाम का करेक्शन कर सकते हैं, हम लोग का दोस्त का करेक्शन कर सकते हैं। हाँ, वो सिलेक्शन भी हम लोग की अगर गलती है तो उसको भी करेक्शन कर सकते हैं। बट ये दोनों करेक्शन करने से क्या हम लोग 100% रेमेडी हम लोग को मिलेगा? मेरा मानना यह है कि नेम करेक्शन के बाद बहुत सारी चीजें खुद ब खुद स्टैब्लिश हो जाती है। नेम करेक्शन के बाद बहुत सारी चीजें आपके लाइफ से करेक्टेड हो जाती हैं। और जहां तक रहा दोस्तों का चुनाव, तो नेम स्पेलिंग का जब वाइब्रेशन आपके लाइफ में आएगा ना, तो आप खुद ही कैरियर ओरिएंटेशन की तरफ, फैमिली ओरिएंटेशन की तरफ, गुड रिलेशनशिप सेक्टर की तरफ, गुड वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाइएगा। क्योंकि नाम का प्रभाव बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं कि राम से भी बड़े हैं राम के नाम, कृष्ण से भी बड़ा है कृष्ण का नाम। तो हम लोग हरे राम हरे कृष्ण करते हैं, इसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और एक चीज मुझे बताइए, जैसे अगर नाम चेंज किया, उसका करियर में ग्रोथ नहीं था, तो बट उसका खुद का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप, नाम चेंज किया, करियर में ग्रोथ आ गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया ना। ऐसी चीजें बहुत कम देखी जाती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप नाम करेक्शन कीजिए, मगर खुद से एक्सपेरिमेंटेशन मत कीजिए। वो नाम करेक्शन तो आपको करना है न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर ही, खुद जो डॉक्टर है वो उस चीज, जो जिस चीज का एक्सपर्ट है,
वही उस चीज को करेक्ट कर पाएगा, नहीं तो सभी लोग तो कंपाउंडर भी तो ऑपरेशन करते हैं। ये वही मैं हम लोग का दर्शक को भी बोलना चाहता हूँ, ये जो ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर विशाल जी हम लोग को सिखा रहा है, ये सीख लीजिए, बट खुद में एक्सपेरिमेंट मत करिए। नेम करेक्शन का एक्सपेरिमेंटेशन खुद से करना वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो नेम करेक्शन का एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है कि कुछ ठीक कर दे लेकिन बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएगा। हाँ हाँ। ये तो मेरा आज जो लास्ट क्वेश्चन है, हाँ तो ये जो लोग बिजनेस करते हैं, बिल्कुल, तो अगर वो बिजनेस का नाम भी सिलेक्ट करने से पहले वो बिजनेस का नाम भी तो एक न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल। देखिए तो, आप चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, लॉयर है, डॉक्टर है या कुछ भी है, अगर कहीं पे मान लीजिए आपने क्लिनिक का नाम रखना है, अपने ब्रांड का नाम रखना है, अपनी कंपनी का नाम रखना है, तो ऐसी चीजों को हम लोग नेम में सेलेक्ट करेंगे जिनका पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे ड्राइवर और कंडक्टर के साथ वो रेजोनेट करे। इन केस हम जिस ब्रांड को रखते हैं वो हमारे ड्राइवर और कंडक्टर के साथ रेजोनेट नहीं होता है, तो वो ब्रांड या वो क्लिनिक या वो कंपनी फेल कर जाती है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से हम समझा सकते हैं। रतन टाटा जी हम सबके लिए बहुत ज्यादा श्रद्धेय है। रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो। यही टाटा मोटर्स की इंडिका इतनी बड़ी हिट हो गई और नैनो इतना कम प्राइसिंग होने के बाद भी पिट गया। सिर्फ नाम का ही तो फासला है। एक एक्टर जो स्ट्रगलिंग था, अजय देवगन, लाइफ में उस समय बहुत सारी 2012-13 के दशक में बहुत सारी फिल्में उनकी फ्लॉप जा रही थी। उन्होंने नाम में करेक्शन किया। देवगन का स्पेलिंग आप देखिएगा, उसमें उन्होंने करेक्शन किया और उसके बाद से जो उनका हिट का सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। आयुष्मान खुराना, उन्होंने अपने टाइटल में करेक्शन किया, तो उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। तो नेम करेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन इन न्यूमरोलॉजी। तो यही हम लोग बोलना चाहते हैं, मीन्स मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, विशाल जी भी साइंस का स्टूडेंट है। न्यूमरोलॉजी अंधविश्वास नहीं है, नहीं, ये कुछ इट्स अ लैंग्वेज ऑफ numbers, and as you know that mathematics is also a language of numbers. Yes. And he being a mathematician, he has become a numerologist. तो ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास होते तो ये सब लोग, बड़े बड़े लोग न्यूमरोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजी में विश्वास नहीं रखते और न्यूमरोलॉजी नेम चेंजिंग ये सब के बाद उसका प्रॉस्पेरिटी हम लोग देखा है। हाँ, वो सारी इम्पैक्ट तो हम लोग खुद भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या इम्पैक्ट आते हैं। तो इसके ऊपर कोई रिलीजियन डिपेंडेंसी नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। नहीं, नेम करेक्शन या न्यूमरोलॉजी ये बिल्कुल साइंस है। इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। ये कुछ एस्ट्रोलॉजी के से कोई मतलब नहीं है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम चीजों को दूसरे एस्पेक्ट से देखते हैं। न्यूमरोलॉजी इज टोटली डिफरेंट। सो विशाल जी, आप अगर आपका चेंबर का लोकेशन दर्शकों को बता देंगे और आपका फोन नंबर अगर दे देंगे तो अच्छा होगा। चेंबर मैं प्रैक्टिस करता हूँ कलकत्ता में जादवपुर में ही, और जादवपुर सेंट्रल रोड कैलवलराम के पास है विशाल जी का चेंबर। और अगर विशाल तिवारी, आपका फोन नंबर, अगर मेरा फोन नंबर आप लिख सकते हैं 7003678836। तो स्क्रीन में भी आ रहा है फोन नंबर, आप फोन करिए विशाल जी को। विशाल जी, मैं भी विशाल जी को कंसल्ट करता हूँ कभी कभी और आ जाता हूँ उसका शो में। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट शो में मैं नहीं रहूंगा, विशाल जी खुद करेंगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप आते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। आप भी फिजिक्स से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और आपसे मिलके बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच विशाल जी।